अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसी पर्सनैलिटी से बात करने जा रहे हैं जो कि चाइना की हन्नान यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री हासिल कर रहे हैं और फुल ब्राइट स्कॉलरशिप के ऊपर वहां से स्टडी हासिल कर रहे हैं। आज के इस इंटरव्यू में हम उनसे पूछेंगे कि उन्होंने स्कॉलरशिप कैसे हासिल किया और उसके क्या क्या प्रोसेस है, और अगर हम वहाँ पे पीएचडी के लिए या एमएस के लिए जाना चाहें तो हमें कौन कौन से प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले मुनव्वर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने मसरूफ औकात में से टाइम निकाल के हमें टाइम दिया। सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि आप अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमें दे दें हमारे लिसनर्स, ताकि जान सके आपके बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। थैंक यू सो मच शकील भाई। तो मैं हूँ, मेरा नाम तो आपने बता दिया ऑडियंस को, मुनव्वर अब्बास। मैं शिगर से बिलोंग करता हूँ, गिलगित बल्तिस्तान से। मैंने बीएस और एमएस की डिग्री मैंने जीसी फैसलाबाद से हासिल की। 2018 में मेरा एमएस हुआ। उसके बाद 2018 से मैंने ये स्ट्रगल शुरू की पीएचडी के लिए, क्योंकि मेरा एम था कि मैं पीएचडी के लिए अप्लाई करूं और पाकिस्तान से नहीं, मेरा विजन यही था कि मैं फ़ॉरेन किसी कंट्री से वहाँ से मैं पीएचडी की डिग्री हासिल करूं। तो उसके लिए मैंने सीनियर्स से और नेट से मैंने सर्च की कि बायोटेक्नोलॉजी के लिए कौन सा कंट्री जो है वो अच्छा रहेगा। तो मुझे जो जहाँ पर अच्छा लगा वो चाइना ही लगा, क्योंकि वहाँ के रिसर्च पेपर्स मैंने देखे, वहाँ के प्रोफेसर्स के उनके प्रोफाइल्स मैंने देखे हैं तो बहुत ही अच्छे थे। तो मैं इंस्पायर होकर चाइना के लिए ही अप्लाई किया और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं वहाँ से ही डिग्री हासिल कर रहा हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला ये 2023 में मेरी डिग्री जाकर कंप्लीट होगी। अच्छा, मनोहर भाई, एक क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी कोई इस तरह फॉरेन अब्रॉड पढ़ना चाहते हैं तो अक्सर वो एजेंट्स के हाथ लग जाते हैं, तो उसके बारे में आप क्या बताएंगे हमें? शकील भाई, ये सबसे बड़ा इशू है। लोगों को मतलब एक कीन होता है कि वो बाहर से स्टडी कर ले, तो फ्रेश होता है, उनको प्रोसीजर के बारे में पता नहीं होता, तो वो आसान तरीका ढूंढते हैं कि यार मैं आसानी से वहाँ पहुँच जाऊँ। तो वो प्रोसीजर भी इतना ही आसान होता है, लेकिन मिस गाइड्स की वजह से वो लोग एजेंट्स के हाथों लग जाते हैं। और ये एजेंट्स, जहाँ तक मेरा इंफॉर्मेशन है, तो ये 110% ही ये लोग फ्रॉड होते हैं। उससे बेहतर है बंदा कि खुद ही अप्लाई कर ले। कुछ प्रोसीजर है, कुछ डॉक्यूमेंटेशंस हैं, उनको कंप्लीट करके वो बंदा खुद अप्लाई कर ले तो मेरे हिसाब से वो बंदा आराम से सिलेक्ट हो सकता है। अच्छा। इतना कोई बड़ा प्रोसीजर नहीं कि जिसकी वजह से वो रिजेक्ट होते हैं। अच्छा मनोहर भाई, मेरा एक क्वेश्चन है कि वो प्रोसेस क्या है, कि आपने किन किन प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ा जब आप स्कॉलरशिप के लिए स्ट्रगल कर रहे? जाहिर सी बात है आपने एक साल स्ट्रगल किया होगा, तो आपने कैसे कैसे उन प्रोसेस को आपने पार किया, उन प्रोसेस से कैसे कैसे आप गुजरे, क्या डिफिकल्टीज आपको आई, और आपने सीनियर से भी जाहिर सी बात है राबिता किया होगा, तो वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आए जिनको आपने सॉल्व किया और अल्टीमेटली आप इस अच्छे स्कॉलरशिप को, जो फुल ब्राइट स्कॉलरशिप है, उसको अवेल करने में कामयाब हो गए? जी शकील भाई, फर्स्ट तो ये कि आपके डॉक्यूमेंटेशंस, तो वहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ते हैं। उनमें से एक तो आपका पासपोर्ट, दूसरा कुछ रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए आपको यूनिवर्सिटी से, उसके बाद आपका रिसर्च प्रपोजल या जिसको एसओपी कहा जाता है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, इन चीज़ों की आपको ज़रूरत होती है। तो आपके डॉक्यूमेंटेशन, उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी साइट्स पर जाकर के मतलब आपने प्रोफेसर्स कन्विंस करना है। इसके मेनली दो कैटेगरी है। एक कैटेगरी को कहते हैं जनाब अली कैटेगरी ए, दूसरा कैटेगरी बी। कैटेगरी ए एचईसी के थ्रू अप्लाई करते हैं आप, कैटेगरी बी जो है आप प्रोफेसर के थ्रू करते हैं। आपने उससे एक्सेप्टेंस लेटर लेना है और बाकी डॉक्यूमेंटेशन के साथ आपने यूनिवर्सिटी साइट पर भी अप्लाई करना है और जाकर आपने सीएससी साइट पर भी अप्लाई करना है। और हार्ड जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने एक सेट यूनिवर्सिटी को और दूसरा सेट आपने चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप को आपने पोस्ट करना है।
तो इसके भी स्कॉलरशिप्स के भी कई किस्में हैं। ये जो प्रोसीजर मैं आपको बता रहा हूँ वो चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का है। फिर आपके आते हैं जनाब अली ये यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप, प्रोविजनल स्कॉलरशिप। अच्छा, अगर पीएचडी के लिए देखा जाए तो आंसू स्कॉलरशिप है, केस टुआस हैं। तो इनका अलग अलग से मुख्तलिफ इनका प्रोसीजर है। तो वो प्रोसीजर आपको ब्रीफली उसकी यूनिवर्सिटी के साइट पर, या आप वो जो पर्टिकुलर स्कॉलरशिप जिसको आप अप्लाई कर रहे हैं उसके साइट पर जाकर आप इस चीज़ का इंफॉर्मेशन क्लियरली ले सकते हैं। जो स्टूडेंट को करना है, जो स्टूडेंट ने फर्स्टली करना है, उनमें से डॉक्यूमेंटेशन प्राइमरी नंबर पर आते हैं। उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर्स हैं उनको आपने कन्विंस करना है, उसके रिसर्च इंटरेस्ट देखना है और अपना रिसर्च इंटरेस्ट देखना है। अगर आपके उससे मेज होता है तो आपने उसको मेल करना है और उसे कन्विंस करना है कि मैं भी वहाँ आकर इस चीज़ में आपके साथ एमएस या पीएचडी जो भी आपका डिग्री है वो मैं आपके साथ करना चाहता हूँ। तो उसके बाद वो अगर विलिंग है तो आपसे क्वेश्चन या टास्क, आपको कोई भी टास्क दे सकते हैं, असाइनमेंट दे सकते हैं, वो आपने फुलफिल करना है और उससे कांटेक्ट करना है। अगर वो इंटरेस्टेड है, कीन है, तो आपको एक्सेप्टेंस लेटर इशू करेंगे, जिस एक्सेप्टेंस बेस पर, उस एक्सेप्टेंस लेटर के बेस पर आपने आगे यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है। अच्छा, माशाल्लाह। मुनव्वर भाई, मेरा एक और क्वेश्चन है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स जो स्पेशली जो चाइना जाते हैं या जो भी किसी भी अब्रॉड कंट्री के अगर अंदर वो पढ़ना चाहते हैं, वो ये उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होते हैं। तो आपने बताया कि एक वहाँ पे स्कॉलरशिप्स मिलते हैं गवर्नमेंट, चाइनीज़ गवर्नमेंट की तरफ से। तो उन स्कॉलरशिप्स के अंदर सिर्फ ट्यूशन फ़ी होती है या आपको दूसरे अलाउंसेस भी उसके अंदर मिलते हैं? जी शकील भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है। तो इसमें हर स्कॉलरशिप्स के अपना क्राइटेरिया है। कुछ स्कॉलरशिप्स में ये हैं कि वो आपके एकोमोडेशन, वो आपके ट्यूशन फीस और लिविंग अलाउंस, ये सारी चीज़ें कवर करती हैं। कुछ स्कॉलरशिप ऐसे हैं जिसमें आपके सिर्फ ट्यूशन फीस होता है और लिविंग अलाउंस होता है, उसमें एकोमोडेशन खुद से आप करना पड़ता है। कुछ स्कॉलरशिप ऐसे हैं जिसमें आपको एकोमोडेशन वो देते हैं, लिविंग अलाउंस देते हैं, लेकिन कम होता है उसका, जो मिलने के स्टाइपेंड जो आपको मिलते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। आपके गुजर बसर तो हो जाते हैं लेकिन सेविंग वेविंग के हवाले से इस तरह की चीज़ें नहीं होती। इस चीज़ के बारे में ब्रीफ आपको पहले स्टडी करना पड़ेगा कि आप जिस स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर रहे हैं, आया वहाँ उस स्कॉलरशिप से आप चाइना में आप अपना गुजर बसर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। एक चीज़ आपने ये ब्रीफली इसका आपने लेना है इंफॉर्मेशन। दूसरी बात कि वहाँ पर जाकर एक इंग्लिश टार्ड है, दूसरा चाइनीज़ टार्ड है। जो आप जिस स्कॉलरशिप के ऊपर आप अप्लाई कर रहे हैं वो आया चाइनीज़ टार्ड है या उसमें जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं वो चाइनीज़ टार्ड है या इंग्लिश टार्ड है, इस चीज़ को भी आपने देखना है। क्योंकि अक्सर यहाँ से लोग आते हैं वहाँ पर, उनको पता नहीं होता कि यार मेरा चाइनीज़ स्टार्ट है या इंग्लिश स्टार्ट है। वहाँ पर आकर उसको मतलब बहुत ही प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं कि यार मैं तो चाइनीज़ स्टार्ट में आ गया हूँ, एक साल उसको चाइनीज़ पढ़ना पड़ता है और उसके सारे कोर्सेज जो है वो चाइनीज़ में ही पढ़ना पड़ता है। तो HSK लेवल से, जिस तरह आइल्स है आप लोगों के, वो 2 या 3 हर यूनिवर्सिटी का अपना एक क्राइटेरिया होता है, तो उसके हिसाब से उसको वो फुलफिल करना पड़ता है। तो वो बड़े ही प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। तो इसके फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही कि पूरी इंफॉर्मेशन इस चीज़ के बारे में ली जाए कि आप कौन से स्कॉलरशिप पे आ रहे हैं और कितने पैसे आपको मिल रहे हैं, वो लोग कितने दे रहे हैं, उस पर आपको वहाँ पर सारी चीज़ें एकोमोडेशन से लेकर खाना पीना आपके सब कुछ वहाँ पर फुलफिल होता है या नहीं होता, इन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर तो उसको अप्लाई की जाए। दूसरी बात जो सजेशन मैं देता हूँ, आप लोग CSC जो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है जिसके ऊपर मैं खुद भी पढ़ रहा हूँ, उस चीज़ के ऊपर आप लोग अप्लाई करें, उस चीज़ को आप लोग प्रेफर दे दें, क्योंकि उसमें आपका लिविंग एकोमोडेशन का फ्री है। अच्छा, लिविंग अलाउंस अच्छा खासा उसको मिल जाते हैं। अगर MS कर रहे हैं तो 3000 युआन, और अगर PhD कर रहे हैं तो उसको 3500 युआन उसको मिलते हैं। तो उसमें आपका गुजर बसर अच्छे से हो जाते हैं। और दूसरी चीज़ उसमें जो सबसे बेहतर चीज़ है वो ये है कि आपका मेडिकल इंश्योरेंस होता है। अगर खुदा न खास्ता आपको कुछ ऐसा मिसहैप हो जाता है तो वो लोग खुद ही मतलब उस चीज़ को हैंडल करते हैं।
तो मैं प्रेफर यही करता हूँ कि आप लोग सीएससी के ऊपर फोकस कर लें। अगर नहीं सीएससी नहीं होता तो आप लोग यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप या प्रोविजनल स्कॉलरशिप वगैरह के ऊपर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं जी। अच्छा मनोहर भाई, एक और मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि माशाल्लाह आपने पाकिस्तान के एक हाईली रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन से आपने अपना बीएस किया और एमएस आपने कर लिया जीसी यूनिवर्सिटी से, और अभी आप चाइना से हन्नान यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे हैं। तो मैं पूछना ये चाहूँगा कि जो बेसिक एजुकेशन में जो डिफरेंस आपको नज़र आती होगी, जाहिर सी बात है पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम और चाइना का एजुकेशन सिस्टम के अंदर, उसके बारे में आप हमें थोड़ा ब्रीफ बताएंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एजुकेशन सिस्टम दैट वी हैव इन पाकिस्तान एंड और चाइना के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें क्या आपको बेसिक डिफरेंस नज़र आई? जी शकील भाई, जो बेसिक मैंने जो प्राइमरी चीज़ मैंने देखी वहाँ पर जाकर, वो ये कि हम बुकिश लाइफ के ऊपर बहुत ही फोकस करते हैं कि हमें मतलब रटे लगाए जाते हैं, वही पेपर्स में आते हैं, वही लिख दिया पास हो गए। उनके यहाँ ये चीज़ मैंने नहीं देखी। वहाँ रिसर्च के ऊपर बहुत फोकस की जाती है, ठीक है नहीं, न्यू फाइंडिंग्स के ऊपर बड़े मतलब उनके होते हैं, नज़र होती हैं कि यार बंदे अगर यहाँ से एमएस कर रहा है या पीएचडी कर रहा है तो कोई रिसर्च पेपर निकाले, कोई ऐसा रिसर्च करे जिससे जो है वो चाइना को या पाकिस्तान को या XYZ जो भी कंट्रीज़ है उनको फ़ायदा हो। तो वो लोग मेनली रिसर्च के ऊपर फोकस करते हैं और हम बुकिश लाइफ के ऊपर फोकस करते हैं। तो ये चीज़ मैंने अब तक जो मेरा रहा है वहाँ पर, तो उसमें मैं ये चीज़ मैंने बड़ा नोट की है। अच्छा, आपने कहा कि रिसर्च, हमारे यहाँ पे रिसर्च जो ना बेसिकली रिसर्च के ऊपर बहुत कम काम होता है, और चाइना के अंदर या जो एडवांस कंट्रीज के अंदर वो रिसर्च की तरफ चले जाते हैं। मनोहर भाई, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि चाइना के अंदर जाहिर सी बात है वो बहुत सारे स्कॉलरशिप्स फॉरेन स्टूडेंट्स को देते होंगे, तो मेरा आपसे सवाल ये है कि हर फील्ड्स में वो स्कॉलरशिप देते हैं या कुछ स्पेसिफिक फील्ड्स हैं उनके अंदर या उन स्पेसिफिक फील्ड्स के अंदर वो स्कॉलरशिप देते हैं? जहाँ तक मैंने देखा है तो ये लोग हर फील्ड के लोगों को वहाँ पर स्कॉलरशिप देते हैं, एमएस और पीएचडी के लिए, और इवन की बैचलर के लिए भी वहाँ पर मिलते हैं स्कॉलरशिप्स, लेकिन उसकी तादाद बहुत कम है। तो इंग्लिश में भी मैंने देखा है और बायोलॉजिकल साइंसेस के जितने भी हैं अपना डिग्रीज, उन सारों में ये लोग ऑफ़र कर रहे हैं। तो मुख्तलिफ़ किस्म की स्कॉलरशिप्स हैं। अभी प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप है जो कि सिर्फ ये पीएचडी वालों को मिलता है, और बाकी भी मतलब सीएससी आई थिंक बैचलर को भी मिलता है, एमएस के लिए भी मिलता है और पीएचडी के लिए भी मिलता है। तो कोई पर्टिकुलर फील्ड ऐसा नहीं है कि यार इस फील्ड को मिलना है और इस फील्ड को नहीं मिलना, तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है। हर फील्ड के लिए वहाँ पर मौजूद है। इवन कि आपके LLB तक के लिए भी वहाँ पर ये स्कॉलरशिप मिल जाते हैं। तो जस्ट मतलब एक है, स्ट्रगल आपको करनी पड़ेगी। इवन कि मैं खुद कहता हूँ कि आप अगर सही मानों में अगर 1.5 से 2 महीने कोई बंदा देता है इस विजन से कि मैंने ये स्कॉलरशिप ग्रैब करना है, मतलब इसको मैंने अचीव करना है, तो वो बंदा कर लेता है। क्योंकि ये मैं ज़ाती अपने लाइफ के उसका एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको। तो इसके लिए एक आपको स्ट्रगल चाहिए, एक आपको विजन चाहिए। बहुत शुक्रिया मनोहर भाई, आपने अपने मसरूफ़ तरीन औकात में से वक्त निकाल के हमें टाइम दिया शकील इंग्लिश कोचिंग को, और आपका रिसर्च भी चल रहा है, ऑनलाइन क्लासेस भी चल रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से आप वहाँ पे नहीं जा पा रहे, लेकिन यहाँ पे आपकी क्लासेस, आपके रिसर्च सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी आपने अपनी कीमती औकात में से हमें टाइम निकाला, इसलिए हम आपको थैंक्स कहते हैं। और नाजरीन से मैं ये कहूँगा कि जितने भी मनोहर भाई ने स्कॉलरशिप्स के बारे में बताए हैं उनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहाँ पे जाके उन स्कॉलरशिप्स के बारे में स्टडी कर सकते हैं। और ये हमने सिलसिला शुरू किया, हर यूनिवर्सिटी के जो स्कॉलर्स हैं जो बाहर है या पाकिस्तान के अंदर जो अच्छे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो तालिब इल्म हैं, उनके इंटरव्यूज़ हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। अगर आपके पास भी कोई ऐसा टैलेंट मौजूद है, कोई ऐसा स्कॉलर है जो किसी अच्छे यूनिवर्सिटी से बाहर से या पाकिस्तान के अंदर से वो तालीम हासिल कर रहा है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपके एक्सपीरियंसेस को लोगों तक पहुंचाने में आपकी हेल्प करेंगे, इससे आपका भी फ़ायदा होगा। और जो हमारे लिसनर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो अवेयर करना चाहते हैं जो स्कॉलरशिप्स आगे और वो अपने फ्यूचर को ब्राइट करना चाहते हैं, उनके लिए हम रियल लाइफ एग्जांपल्स को आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें
सुन लिया, और एक दफ़ा फिर मनोहर भाई मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच। Like the video, subscribe our channel, and don't forget to press the bell icon.